एंड वेलकम टू द क्लास एमएमबी फर्स्ट ईयर। तो कल हमने क्या देखा कि कौन कौन से गुण होने चाहिए लुब्रिकेंट में, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो होनी चाहिए। उसके बाद एक झलक दिखाई थी तुम्हें टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। आज विस्तार पूर्वक जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। सबसे पहला एनिमल ऑयल या फैट से है, जो गायों से या भैंसों से बनाया जाता है। क्या? घी। वो ऑक्सीडेशन होता है बहुत ज़्यादा, फोम बन जाता है। और जो ऑटोमोबाइल में है चाहिए क्या? विस्कोसिटी। वो इसमें नहीं मिलती। विस्कोसिटी तो टेम्परेचर के साथ वेरिएबल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो ऑटोमोबाइल में ऐसा चाहिए जिसकी विस्कोसिटी में बहुत कम प्रभाव हो टेम्परेचर का। ठीक है। फिर आता है दूसरा, बताया था वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में कास्टर ऑयल का प्रयोग किया गया 1949 तक, अरंडी का तेल, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी मेंटेन रहती है। अब जैसे जैसे विकास होता रहा तो फिर जब 1949 के बाद लुब्रिकेंट की तरह यूज होने लगा मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड। पेट्रोलियम कहें। ये जो पेट्रोलियम है ये क्रूड से निकलता है, कच्चा खनिज तेल, जो कि समुद्र की गहराइयों से, बेसिन से और डेजर्ट वाले इलाके से निकाला जाता है। उसके बाद उसे प्यूरिफाई किया जाता है। जो भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ये क्या हैं? बेसिकली ये सब हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी पैराफिन्स, नैपथीन्स, एरोमेटिक्स, एंड ऑलिविन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ऑलिविन। तो ये जो मिनरल ऑयल लुब्रिकेंट यूज होता है, इसमें पैराफिन की तो जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन होता है। नैपथीन का रिंग स्ट्रक्चर होता है। और जो एरोमेटिक्स हैं, एरोमेटिक का सबसे बढ़िया उदाहरण है क्या? बेंजीन। ये बेंजीन न्यूक्लियस वाले इनका रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो जो ये यूज किया जाता है मिनरल ऑयल लुब्रिकेंट, ये पैराफिन, नैपथीन्स और एरोमेटिक्स का मिश्रण होता है। समझ में आई बात? कि ये तीनों को मिलाकर तब बनता है लुब्रिकेंट, जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकते हो। इसके फायदे क्या क्या हैं? पहला फायदा इसका है कि ये केमिकली स्टेबल रहता है। एडवांटेज है। हाई टेम्परेचर, कितना भी हाई टेम्परेचर हो, यह केमिकली स्टेबल है। केमिकली मोर स्टेबल, यानी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, मेंटेन रहती है। यदि ठंडा होने में विस्कोसिटी डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो इंजन को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। और ज़्यादा ठंडे इलाकों में इंजन में नॉट स्टार्ट, इंजन स्टार्ट
नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा इंजन ऑयल होना चाहिए, ऐसा लुब्रिकेंट होना चाहिए जो उसमें फिजिकल स्टेबिलिटी भी हो और केमिकल स्टेबिलिटी भी हो। तापमान में परिवर्तन के कारण उसकी विस्कोसिटी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, या तापमान डाउन हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वह बहुत ज़्यादा तापमान पर और बहुत अधिक प्रेशर पर वह अपने अणुओं में विभाजित नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की केमिकल स्टेबिलिटी इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। दूसरा है यह प्लेंटीफुल एंड चीपर। यह प्रचुर मात्रा में हर जगह उपलब्ध हो जाता है, हर जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। क्या मतलब है कि यदि आप कहीं भी चले जाएं, जहां भी पेट्रोल पंप होगा, वहां लुब्रिकेंट पेट्रोल के साथ, पेट्रोल डीजल के साथ साथ लुब्रिकेंट भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। वो है इसका मतलब। और लेस टेंडेंसी इमल्सन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। अधिकांशतया लगभग सभी गाड़ियों में, भारत में तो लगभग सभी गाड़ियों में, 2010-12 से पहले वाली गाड़ियों में, 2014 के बाद वाली गाड़ियों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। उसमें एक जो तीसरे टाइप का लुब्रिकेंट है वो है सिंथेटिक। सिंथेटिक ऑयल आजकल ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है, बहुत से मैन्युफैक्चरर इसको प्रयोग करने की इजाज़त दे रहे हैं, मगर 2014 से पहले वाली जो गाड़ियां हैं वो अगर किसी के पास है तो वो इस तरह से एकदम से चेंज नहीं कर सकता। जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है, जो भी लुब्रिकेंट जिस भी ग्रेड का, वही डालना है, अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं करना। ये सब पढ़ाने का मतलब यही है। बाकी मैकेनिक लोग तो ऐसे भी काम कर रहे हैं, वो देख देख के सब हर कोई सीख जाते हैं। जितना तुम्हें यहाँ सिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास बहुत पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं, नई मॉडल की एकदम से अभी की 2020 वाली 2022 वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, पर बेसिक तो वही है। जो भी चेंजमेंट हुआ है वो तुम वहाँ जाकर, बाहर जाकर जब खुद काम करने लगोगे या किसी वर्कशॉप में काम करने लगोगे, किसी बड़ी कंपनी में काम करने लगोगे, ऑथराइज्ड डीलरशिप में काम करने लगोगे, तो तुम भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं लिया। वो ऐसा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बदली कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है उसके सर्विस मैनुअल में अगर लिखा है कोई चीज़ की ठीक है आप जाड़ों में ये वाला ऑयल यूज कीजिए और गर्मी में ये वाला ऑयल यूज कीजिए, या आप सिंथेटिक भी यूज कर सकते हैं, तो इस विस्कोसिटी रेटिंग का ले सकते हैं। तो विस्कोसिटी रेटिंग पर इसके बाद जस्ट बात करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी रेटिंग होती क्या चीज़ है उस पर बात बाद में करते हैं। अभी थोड़ा सा सिंथेटिक ऑयल के बारे में जान लो। ये सिलिकॉन फ्लूइड होते हैं।
या पॉलीग्लाइकॉल ईथर। यह भी प्रचुर मात्रा में चल रहे हैं अभी आजकल इंजन निर्माता इसको चेंज करने की वो देते हैं, इजाज़त देते हैं इसको प्रयोग करने की। ठीक है, पुराने इंजन में कुछ अलग बात थी। कई चीज़ें होती हैं इंजन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उसका मेटल कौन सा यूज किया गया है उसमें। मैंने जब तुम्हें इंजन का ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बारे में बताया था, उसमें बताया था ना कि सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन का भी होता है और कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन का भी होता है। तो सिलेंडर लाइनर में भी कोटिंग होती है, पिस्टनों में भी कोटिंग होती है, पिस्टन रिंग्स के ऊपर भी कोटिंग होती है। तो कुछ जो लुब्रिकेंट हैं जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। तो वो एडिटिव्स इन कोटिंग्स के लिए और मेटल्स के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। खास करके एरोमेटिक्स, सुगंधित पौधे जितने भी हैं, जो बायोफ्यूल है ये एरोमेटिक्स ही हैं। ठीक है, पर ये रबर पार्ट्स पर और मेटल पर कोरोजन कर सकते हैं। तो उसके लिए विशेष डिजाइन की जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद वो कोई भी कंपोनेंट तैयार होता है। ठीक है, इसके फायदे ये होते हैं कि इसका जो पीरियड है, एक तो ये जमता नहीं है, इसकी मोर केमिकली, फिजिकली एंड केमिकली ज़्यादा स्टेबल है। ये भौतिक रूप से भी और रासायनिक रूप से भी स्थिर है, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं। इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, यह वेपोराइज भी नहीं होता है। समझे? जो नेचुरल मिनरल ऑयल हैं इनके साथ थोड़ा सी दिक्कत तो है कि ये वेपोराइज हो जाते हैं। जब इंजन को बहुत दिनों तक यूज करते हैं और उसकी सफाई नहीं करते हैं तो क्रैंककेस के आसपास पूरा ये, और जहाँ पर ऑयल फिल्टर लगा रहता है क्रैंककेस के पास ही इंजन ब्लॉक में, वहाँ पर उसके आसपास बहुत ज़्यादा कालापन जमा हो जाता है। वो संप और ऑयल फिल्टर इसके इर्द गिर्द पे वो कार्बन जमा हो जाता है, वो और कुछ नहीं, वो वेपोराइज्ड इंजन ऑयल होता है और उसमें वायुमंडल की धूल मिल जाती है। ठीक है, तो सिंथेटिक ऑयल में ऐसा नहीं होता है। इसका जो सर्विस इंटरवल है वह भी लंबा है, लॉन्ग सर्विस इंटरवल। सर्विस इंटरवल कहते हैं कि जो मिनरल ऑयल्स हैं, जो भी BS3 गाड़ियां हैं, इवन BS2 से ही शुरू हो गया था, यानी कि 2004-05 से ही जो इंजन ऑयल है वो 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है मिनरल ऑयल। पर ये जो सिंथेटिक ऑयल है यह 20,000 किलोमीटर में भी चेंज हो सकता है, इवन 40,000 किलोमीटर बाद भी ये चेंज हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन कि वो किस ग्रेड का है और उसके पीछे जो इस ऑयल के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी अनुसार ही जो अन्य इंजन मैन्युफैक्चरर है उनकी आपस में किस तरह का, मतलब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह का इंजन डिजाइन हुआ है, यह इसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली सिंथेटिक ऑयल 20,000 किलोमीटर बाद बदली होता है। ठीक है, पर ये
वो नहीं है। हो सकता कोई 15,000 किलोमीटर पे चले तब भी उसका सर्विस इंटरवल 5,000 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। अगर 20,000 में बदलना है तो जस्ट डबल हो गया, ठीक है। इसलिए इसका चलन आजकल बढ़ता ही जा रहा है। इस पर ही जो नेक्स्ट और लुब्रिकेंट हैं, ग्रीस। यह ग्रीस लिक्विड नहीं है, यह कैसा है, सेमी सॉलिड, चिपचिपा है। ये उस जगह पर यूज होते हैं जहां पर कि लुब्रिकेंट को न तो रखा जा सकता है न पहुंचाया जा सकता है। द्रव है तो द्रव को रखने के लिए कंटेनर चाहिए और उसे वहां तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि व्हील बियरिंग्स। व्हील बियरिंग्स में और जो सस्पेंशन के पार्ट्स हैं जहां पर जो कि बुशिंग के साथ फिट हैं और पिन लगी हुई है उसमें, वो फुल्ली फ्लोटिंग पिन भी उसके साथ लगी हुई है, बुश बियरिंग से हैं। तो इस जगह पर जो घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी को दूर करने के लिए और दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में एक लेयर बनाने के लिए, ताकि दोनों पार्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहें, जो लुब्रिकेशन का मेन उद्देश्य है वह भी पूरा हो और उसकी कंटेनिंग की, उसके रखने की भी व्यवस्था हो जाए। तो वहां पर यूज किए जाते हैं ग्रीस। ये ग्रीस जो है ये सस्पेंशन है, मेटल सोप, एंड मिनरल ऑयल का। अब ये सोडियम बेस्ड भी होते हैं, ये कैल्शियम बेस्ड भी होते हैं और ये लिथियम बेस्ड भी होते हैं। मतलब ये यूज के अनुसार अलग होते हैं और जो इनके साथ बेस है, जो सोडियम बेस्ड हैं, कैल्शियम बेस्ड हैं और लिथियम बेस्ड हैं, ये अपने बेस मटेरियल के अनुसार भी अलग अलग होते हैं। जैसे यूज के अनुसार हो गया चैसी, चैसी में प्रयोग होने वाले ग्रीस, चैसी के साथ सस्पेंशन आर्म्स लगी हुई हैं, लीफ स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, तो वह लीफ स्प्रिंग्स चैसी में बनी हुई एक आई के साथ फिट है। वहाँ सैकल भी लगे हुए हैं, सैकल। ये जब सस्पेंशन पढ़ाऊंगा तुम्हें तो तब समझ में आएगा कि, और दिखाई जाएगी कि सस्पेंशन सैकल कैसा होता है और वो पिन कहाँ फिट होती है। फिर उनके बीच में भी लुब्रिकेंट यूज करना होता है। स्टीयरिंग सिस्टम चैसी के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। और जो स्टीयरिंग के साथ टाई रॉड वगैरह होती हैं आजकल, तो वह कई ऐसी होती है जिनमें ग्रीसिंग नहीं होती है, मतलब वो ऑलरेडी पैक्ड रहती हैं, वो उसमें ग्रीस निपल नहीं होता है। पर जो पुराने वाली गाड़ियां जो अभी चली रही हैं उनमें स्टीयरिंग में भी किंग पिन में ग्रीसिंग होती है। जब वो अगला स्टीयरिंग का जो आर्म आई हुई है वो किंग पिन के साथ लगी रहती है, वो स्टब एक्सल, किंग पिन जो होती है स्टब एक्सल को मेन बीम के साथ जोड़ती है। तो वो लेफ्ट राइट टर्न हो रहा है, जब भी स्टीयर कर रहे हैं वाहन को, लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हैं, तो वो पिन अपने अक्ष पर घूम रही है, उसको घुमाने वाली है टाई रॉड, और फिर उसके साथ एक आर्म लगी हुई है, वो उसे अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा रही है। तो वहाँ भी ग्रीस होना मांगता, वहाँ भी ग्रीसिंग होनी चाहिए, जगह जगह पर ग्रीसिंग होनी चाहिए। चैसी के ऊपर भी ग्रीसिंग होनी चाहिए, अन्यथा सस्पेंशन पार्ट्स बहुत आवाज़ करते हैं, स्क्वैकिंग। तो चैसी पर भी होती है, व्हील बेयरिंग्स पर होती है।
पर जहां पर ज्यादा तापमान होता है, यह भी लुब्रिकेंट है, तो तापमान के साथ इसके भी गुणों में परिवर्तन आएगा। यानी वह अगर सेमी सॉलिड है तो वह भी लिक्विफाइड हो सकता है। जो एल्यूमिनियम बेस्ड लुब्रिकेंट होते हैं उनका ऐसी जगहों पर प्रयोग नहीं किया जाता। कैसी जगहों पर? जैसे कि एक्सल, चाहे वह रियर व्हील हब है चाहे वह फ्रंट व्हील हब है, वहां पर लिथियम बेस्ड ग्रीस का प्रयोग होगा, क्योंकि वह अधिक तापमान पर स्थिर रह सकती है। यहां पर बहुत ज्यादा तापमान होता है। कैसे? एक तो बियरिंग के ऊपर व्हील ड्रम रोटेट कर रहा और ब्रेकिंग हो रही है। ब्रेकिंग होने का मतलब क्या है कि जो वाहन की काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, उसको फ्रिक्शन के द्वारा हीट ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्टेड हो रही है काइनेटिक एनर्जी जब ब्रेकिंग होती है। जब वाहन की स्पीड को कम किया जाता है या उसे रोकने की कोशिश की जाती है, उस समय उसकी गतिज ऊर्जा को हीट ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है उस समय, तो जिससे ब्रेक ड्रम गर्म हो जाते हैं। अगर व्हील ड्रम गर्म हुआ तो वो भी मेटल का है और उसके साथ लगे हुए बेयरिंग उसके साथ टच हो रहे हैं, लगे हुए हैं, उसके साथ कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि वहाँ पर गलत ग्रेड का आप ग्रीस यूज कर देंगे तो वह लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि वह गल के ब्रेक शू के ऊपर आ जाएगा। और जब ब्रेक शू के ऊपर आ जाएगा, ब्रेक शू क्या है? वो फ्रिक्शन मटेरियल है जो कि व्हील ड्रम के साथ फ्रिक्शन कर रहा है। ये व्हील घूम रहा है इसके ऊपर, जब ये फ्रिक्शन पैड ने इसको दबाया तो इसकी गति कम होने लगी। पर जब इसके बीच में ऑयल की सरफेस आ जाएगी तो ये जो ब्रेक पैड है वह व्हील ड्रम को रोक नहीं पाएगा, ब्रेक फेलियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी ग्रीसिंग करोगे आगे जाकर तो उस समय ये ध्यान रखना है, जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो रेकमेंडेड है, वही ग्रीस यूज करना है। ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना है। कल भी बोला था मैंने, ऑटोमोबाइल क्या है? स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है। उसके निर्देश दिए गए हैं कि उसे कैसे चलाना है, उसे स्टार्ट कैसे करना है, कितनी देर तक स्टार्ट रखना है, उसे बंद कैसे करना है, उसका इंजन ऑयल कैसे चेक करना है, इंजन ऑयल डालना कहाँ से है, निकालना कहाँ से है, और कब कब इसे चेंज करना है, किस ग्रेड का ऑयल डालना है, किस ग्रेड का ट्रांसमिशन ऑयल यानी गियर बॉक्स में जो यूज हो रहा है वो वाला ऑयल किस ग्रेड का यूज करना है, डिफरेंशियल वाला ऑयल किस तरह का यूज करना है, किस ग्रेड का करना है। पावर स्टीयरिंग, अगर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का जो फ्लूइड है उसमें उसको कब चेंज करना है, कौन सा वाला डालना है, कैसे निकालना है, कैसे डालना है, वो सब सर्विस मैनुअल में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जैसे सिस्टम से आगे बढ़ते जाएंगे तो हम तुम्हें यहाँ जानकारी देंगे, पर उतनी ही जानकारी दे पाते हैं जितने यहाँ पर उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, कई पार्ट्स हमारे पास हैं नहीं दिखाने के लिए, कुछ तो हैं, कुछ हम ले आएंगे अपने हिसाब से। पर यह ऑटोमोबाइल एक विकास का क्षेत्र है। यहाँ पर हर महीने कुछ न कुछ जो अगले लॉट आ रहा है गाड़ियों का, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। 6 महीने साल भर में तो पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड ऑन हो जाती हैं। तो हमेशा खुद को भी अपडेट करना है, ठीक है, और निर्देशों का पालन करना है। सोप बेस्ड ग्रीस ये तो समझ में आ गई। ये सोडियम बेस, कैल्शियम बेस और लिथियम बेस होते हैं। इसके अलावा एक और लुब्रिकेंट होता है जिसे कहते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट पाउडर, ग्रेफाइट
की विशेषता यह होती है कि ये दो मैटिंग सरफेसों के बीच में, जब मैंने बताया था तुम्हें ऊपर भी हाथ रगड़ के बताया था कि इस हाथ के अणु इस वाले हाथ के अणुओं के बीच में जो गैप है उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं उनको, इसीलिए वो इंटरलॉकिंग करते हैं और इसीलिए हमें ताकत भी लगानी पड़ती है और घर्षण भी पैदा होता है और गर्मी भी पैदा होती है। तो ग्रेफाइट क्या करता है कि ये पिस्टन रिंग और सिलेंडर लाइनर, जो भी सिलेंडर लाइनर के टच में पिस्टन और इसका भाग आ रहा है, तो आजकल तो जहाँ भी ये यूज होता है उसमें पिस्टन रिंग्स को थोड़ा सा पोरस रख दिया जाता है, यानी छिद्र युक्त, ताकि ग्रेफाइट उस छिद्रों में जो जगह होती है, इधर जो जगह है हमें नहीं दिखाई दे रही है, पर वहाँ इतनी जगह है कि वहाँ हजारों लाखों अणु घुस सकते हैं, इसीलिए फ्रिक्शन होती है, क्योंकि अणु वहाँ एक दूसरे की जगह घुस जाते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं एक दूसरे को, तब ये गर्मी उत्पन्न होती है। जब वो इंटरलॉकिंग के कारण और फिर जो हमें बल लगाना पड़ रहा है उसे ओवरकम करने के लिए सीमांत घर्षण, तो इस वजह से वो गर्म होती है। तो ग्रेफाइट उन छिद्रों में जाकर बैठ जाता है और ग्रेफाइट का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वह काफ़ी कम होता है। लुब्रिकेंट का भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक सभी का होता है, पर ग्रेफाइट का कम होता है। ठीक है, पर ऑटोमोबाइल जो हमारे यूज हो रहे हैं वो स्पेशल ऑटोमोबाइल में यूज होता है, स्पेशल इंजनों में यूज हो रहा है, जो हमारे मतलब का है, तुम्हारे मतलब का है, जो डे टू डे लाइफ में हमारे इनकाउंटर हो रहा है, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो है मिनरल ऑयल्स एंड सिंथेटिक ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, अब इसकी जो विस्कोसिटी रेटिंग, विस्कोसिटी रेटिंग ये विस्कोसिटी रेटिंग SAE द्वारा, SAE क्या हुआ इसकी फुल फॉर्म? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने इस विस्कोसिटी रेटिंग को और सर्विस रेटिंग को एक साथ बनाया। 1980 से जो विस्कोसिटी रेटिंग चल रही है, 1980 से यह 0W, 5W, 10W, ये जो 0W है, 5W है, 10W है, ये W स्टैंड्स फॉर विंटर। यहाँ पर जो W है यह यूज होता है विंटर के लिए, और जो ऐसे नंबर हैं ये समर के लिए, मतलब ये गर्मी के लिए हैं
और वो जो W लिखे वाले हैं वह ठंड के लिए हैं। तो विस्कोसिटी रेटिंग SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स द्वारा तैयार की गई, जो 1980 से जो लागू हुआ विस्कोसिटी रेटिंग वो इस प्रकार हैं: 0W, 5W, 10W, 20W एंड 25W। ये विंटर के लिए यूज किए जाते हैं। W का मतलब है विंटर। और जो इनकी विस्कोसिटी टेस्टिंग की जाती है वह 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेस्ट की जाती है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आगे बात समझ में कि इसकी विस्कोसिटी रेटिंग यह है कि यह -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह इसकी विस्कोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका फ़ायदा यह हो जाता है कि यह जाड़ों में इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। चाहे मनाली में स्टार्ट करना हो इसको, जहाँ पर भी -18 डिग्री से नीचे का तापमान होगा उधर ये इजीली स्टार्ट हो जाएगा। और समझ में आई। और जो ये जिनमें W नहीं है, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200 और 300, ये समर के लिए यूज होते हैं। और जो इनकी विस्कोसिटी टेस्टिंग की जाती है इनकी, वह 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी जब तापमान बढ़ेगा, तो मैंने क्या बोला, जब से लुब्रिकेशन सिस्टम शुरू हुआ है तब से कह रहा हूं कि विस्कोसिटी में अंतर तापमान के कारण आता रहता है। यानी जब गर्म होगा तो वह पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो वो इस रास्ते से एस्केप होकर ऊपर आ जाएगा, जो पिस्टन रिंग और सिलेंडर लाइनर के बीच से ये ऊपर पिस्टन हेड पे आ जाएगा। पर ये जलेगा नहीं, वहाँ पर कार्बन फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसका फ्लश पॉइंट भी टेस्ट हुआ है, पोर पॉइंट भी टेस्ट हुआ है। वो जलेगा तो नहीं, पर उतने तापमान पर वो कार्बन फॉर्म करेगा और हॉट स्पॉट क्रिएट करेगा, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी टेस्टिंग होती है। विस्कोसिटी भी टेस्टिंग होती है और कई तरह की टेस्टिंग होती है। पोर पॉइंट टेस्टिंग होती है, फ्लैश पॉइंट की टेस्टिंग होती है, विस्कोसिटी रेटिंग की भी कई तरह से टेस्टिंग होती है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन की भी टेस्टिंग होती है। तो इसलिए जो भी अभी कई क्या हैं, मल्टीग्रेड, इसमें मल्टीग्रेड भी होते हैं। जैसे 5W या 10W 20। इसका जो ये मल्टीग्रेड है, इसका ये फायदा हो गया कि विंटर में जो 10 इस वाले की जो प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी रेटिंग है, यानी कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यह जमेगा नहीं या गाढ़ा नहीं होगा, वो भी इसमें मिल गई। और जो यहाँ ये 20 वाली है, यानी ये जब 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गर्म हो जाएगा तब भी ये पतला नहीं होगा। फिजिकली एंड केमिकली ये ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए, चाहे गर्मी में डालो चाहे जाड़ों में डालो। इसमें ऐसा है, अगर आपने जाड़ों में ये वाला यूज किया है तो गर्मी में ये वाले नंबर यूज करने होंगे। पर जो मल्टीग्रेड के साथ फायदा ये हो जाता है कि इसे हर मौसम में प्रयोग किया जा सकता है। ये है इस विस्कोसिटी रेटिंग का। अभी इसके साथ साथ ही सर्विस रेटिंग होती है, जो कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की अलग है, API की। ठीक है ना, एक SAE J300 SAE J300, ये SAE का कोड होते हैं ये। ठीक है, SAE के कोड ज़्यादातर J से शुरू होते हैं। तो ये J300 मोस्ट कॉमनली यूज्ड है
ये बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इंजन ऑयल है। जिसमें कि 5 इनकी भी सारी प्रॉपर्टीज है और ये 6 नंबर्स की इनकी भी सारी प्रॉपर्टीज है। ये 5 ही नंबर हैं, देखो 0W, 5W, 10W, 20W एंड 25W। गिने, ये 5 ग्रेड हैं। इनके भी सारे गुण ये ऐसे ही जो J300 जो अभी 2013 में ये स्टार्ट किया है और इसमें 10, 15, 20, 30, 40 और 50 इनके भी गुण इसके अंदर समाहित हैं। ये 6 ये रेटिंग के और 5 ये W रेटिंग वाले, यानी जो ठंडे में भी नहीं जमते। तो ये वर्ल्ड वाइडली यूज हो रहा है ये SAE J300 नंबर का लुब्रिकेंट। ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे एंड मैनी मैनी थैंक्स टू डॉक्टर कृपाल सिंह जी who gave us the beautiful book Automobile Engineering Volume 1 and 2. So many